एडमिशन ओपन हो गई है, एडमिशन क्लोज हो गई है, मेरिट स्कॉलरशिप्स ओपन हो गई, मेरिट स्कॉलरशिप क्लोज हो गई है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ओपन होने वाली है। आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, किसी को नहीं मिला है, किसी ने अप्लाई किया है, कोई बहुत ही लेट है, कोई कम ज्यादा लेट है। इटली में अगर आपको फ्री एजुकेशन करना है, एजुकेशन ही करना है, तो ये आने वाले 10 महीने जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या डेडलाइंस होंगी, क्या चीजें कब ओपन होगी, मैं कौन से फेज में हूं, मुझे जल्दी करना चाहिए, धीरे करना चाहिए, अभी कौन से प्रोसेस में हूं, नेक्स्ट कौन से प्रोसेस का ख्याल रखना है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो जरूर देखिए सो दैट आप कुछ भी चीज मिस नहीं करिए यार, क्योंकि जब पता चलता है ना कि डेडलाइन निकल गई और मुझे पता ही नहीं चला तो बहुत ही बुरा लगता है। तो आइए बात करते हैं इन 10 मंथ्स में क्या करना है। तो अभी का जो फेज चल रहा है इटली में, वो कुछ यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन बंद हो गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस ओपन होने वाले हैं, कुछ के एडमिशंस अभी भी चल रहे हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हैं जिसमें कि आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है फाइनल 12th के या फिर बैचलर्स के, और आप वेट कर रहे हैं फाइनल सर्टिफिकेट आने का, फिर भी आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं यानी फरवरी में जो लोग अप्लाई करेंगे वो लेट नहीं है। ओके, जो मार्च में भी अप्लाई करेंगे वो थोड़ा सा लेट है, जो अप्रैल में अप्लाई करेंगे वो लेट हैं, जो जून में अप्लाई करेंगे वो बहुत लेट है, और जो जुलाई में अप्लाई करेंगे भगवान ही आपको बचा सकता है। अगर कोई एप्लीकेशन ओपन हुई तो आप अप्लाई कर देना। अब सपोज करते हैं कि आपने एप्लीकेशन कर दिया, अब आगे क्या करना है? आगे आपको वेट करना है। हो सकता है 1 वीक का वेट करना पड़े, हो सकता है 3 महीने का वेट करना पड़े, और फिर आपके पास आए हाथ में एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर आने के बाद क्या करना है? आराम से बैठना है? बिल्कुल भी नहीं। एडमिशन लेटर आने के बाद जैसे ही एडमिशन लेटर आपके पास आएगी वैसे ही टाइम स्टार्ट होने लगेगा प्री इनरोलमेंट ओपन होने का। प्री इनरोलमेंट क्या है? प्री इनरोलमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। ये स्टेप किए बिना वीजा नहीं कर सकते अप्लाई। ओके, प्री इनरोलमेंट आपको करना पड़ेगा university.it पे। ये ओपन होगी मार्च एंड में या फिर अप्रैल में। ओके, तो नजर उस चीज पे रखनी है कि ओपन कम होगा, लेकिन इस बीच में आपको मिस नहीं करना है मेरिट स्कॉलरशिप। एडमिशन मिली है, एडमिशन नहीं मिली है, मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप अवेलेबल है हमेशा मैं अपडेट करती हूँ, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया हो गई, पॉलिटेक्नो दी मिलानो हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा की मेरिट स्कॉलरशिप। तो ऐसी अलग अलग जो मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं वो यूनिवर्सिटीज ओपन करेंगी, कहीं की ओपन है तो आपको नजर उस पर रखनी है। अब आपने प्री एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन कर दिया, आपने मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, और इसके साथ साथ आपको वीजा के डॉक्यूमेंट्स पे भी ध्यान देना है। अब बोलोगे अभी तो एडमिशन ही नहीं मिला है, अप्लाई ही नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी से ही मैं वीजा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूँ? जी हाँ, बात मानो, ये प्रॉब्लम ना तुम लोगों को बाद में आती है अक्टूबर नवंबर में। फिर मेरे साथ सेशन बुक करते बोलते हो अब क्या करूं मैम, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ITR नहीं है, बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल मेंटेन नहीं है ढंग से। तो ये बाद में प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए अभी से ही जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो अरेंज करना स्टार्ट कर दो। पैसे जो दिखाने हैं 6 महीने अकाउंट में, एटलीस्ट आपको 6,000 यूरो एक साल के लिए आ रहे हो तो बैचलर्स वाले 18,000 यूरो, और मास्टर्स वाले स्टूडेंट जो है वो 12,000 यूरो, एंड देन जो मेडिसिन सर्जरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो 36,000 यूरो। तो ये कैसे अरेंज करना है, कैसे कैसे मैनेज करना है मंथ बाय मंथ, वो पहले से ही प्लान करके रख लो। ओके, अगर कहीं से पैसे किसी से लेने हैं, आई डोंट नो, कहीं से फिक्स डिपॉजिट अगर यूज करना है, जो भी चीज करना है, जो भी प्लानिंग करना है फाइनेंशियली करना, वो कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को समझने में, कैसे करूं क्या करूं, तो 1-to-1 सेशन बुक करो मेरे साथ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी किस तरीके से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को आप बेस्ट से बेस्ट बना सकते हो। ओके, अब क्या हो गया? अब हम प्री एनरोलमेंट तो हमने कर दिया, मेरिट स्कॉलरशिप हमने कर दिया, है ना, फंडिंग का भी हमने कर लिया, वीजा के फंड का कि अच्छा ये पैसे चाहिए, यहाँ से पैसे ले लूंगी, यहाँ से पैसे आ जाएंगे, ये सब कर लेंगे। ओके, अब क्या करना? अब जब तक प्री इनरोलमेंट वेरीफाई नहीं होता है, क्योंकि प्री इनरोलमेंट वेरीफाई होने में टाइम लगता है, यूनिवर्सिटी के पास आपका प्री इनरोलमेंट का दुमानदा जो है, मतलब जो क्वेश्चन है वो जाएगा, फिर वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे। ओके, तो इस बीच आपको क्या करना है? इस बीच आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि अभी जो आपके पास आपकी मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आपकी जो डिग्री है वो बस आपकी देश में ही वैलिड है, अभी इटली उसको नहीं मानेगी बेसिकली। ओके, इसके लिए आपको HRD कराना होगा, एपोस्टाइल कराना होगा, ट्रांसलेट कराना होगा इटालियन लैंग्वेज, ये सारे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो पहले से ही देख के रखो कि कैसे ये करना है। ओके, कई जो होंगी HRD जो डिपार्टमेंट्स होंगी वो बोलेंगी नहीं पहले प्री इनरोलमेंट हो जाए, या फिर जो एपोस्टाइल के टाइम पे बोलेंगी पहले प्री इनरोलमेंट वेरीफाई हो जाए फिर ही हम एपोस्टाइल करेंगे। ओके, बट फिर भी पहले से प्रिपेयर करके रखो दिमाग में, मतलब करके रखो कि ऐसे ऐसे मुझे कराना होगा, इससे मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा, ये प्रोसेस होगा, मुझे करना है। तो पहले से ये समझ के रखो कि कैसे करना है। जैसे ही प्री इनरोलमेंट वेरीफाई हुआ आपका, वैसे ही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को एपोस्टाइल करवाने और वेरिफिकेशन HRD वगैरह वो सब करवाने लगो। ओके, अब आ जाता है आपका
स्कॉलरशिप का, अब ये तो करना ही है, साथ साथ में स्कॉलरशिप पे भी ध्यान रखना है कि स्कॉलरशिप ओपन हो गया और मैं मिस हो गया। ओके, तो स्कॉलरशिप तो अप्लाई तो ठीक है बाद में करोगे जब जून और जुलाई में एप्लीकेशंस ओपन होते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है स्कॉलरशिप की भी। तो अब डॉक्यूमेंटेशन जो प्रिपेयर होती है ना स्कॉलरशिप की, वो एक अलग ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगेन पूरी इनकम डॉक्यूमेंट बनवानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, फिर इसको सेम पहले रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार से साइन करवाओ, फिर एपोस्टाइल करवाओ, फिर ट्रांसलेट करो, फिर लीगलाइज करो। ओके, ये सब पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जैसे सपोज करो जून में स्टार्ट हो रही रीजनल स्कॉलरशिप आपकी, ओके, तो ये प्रोसेस आपको मई में करना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ आपको लगेंगे ही लगेंगे प्रोसेस करने में। ओके, या फिर अप्रैल एंड या अप्रैल मिड में भी आप स्टार्ट कर सकते हो ये प्रोसेस, सो दैट जैसे ही स्कॉलरशिप ओपन हो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, अपलोड कर दो और अप्लाई करो। राइट, अब यहाँ तक क्या हो गया आपका, एडमिशन लेटर आ गया, प्री इनरोलमेंट हो गया, एजुकेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया आपका, और आपने रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। ओके, अब जब रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होगे लाइक जून में जुलाई में, एक और चीज़ पे ध्यान रखना है। क्या रखना है कि वीज़ा की जो एप्लीकेशंस है, अपॉइंटमेंट्स है वीज़ा की, वो कब ओपन हो रही है। जैसे ही वीज़ा की अपॉइंटमेंट ओपन होती है वैसे ही वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपको लेनी है। मीनवाइल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे इकट्ठा कर लेने हैं, क्योंकि आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका होगा, एडमिशन लेटर आपको मिल ही गया है, प्री इनरोलमेंट आपका हो ही गया है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपने पहले ही स्टार्टिंग से सोच के रख लिया था कैसे कैसे क्या क्या दिखाना है, वो सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल में करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वीज़ा की, उस दिन आप अपना फाइल जो है वो सबमिट कर दोगे। अब आपको वीज़ा के टाइम पे अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं वीज़ा के टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कहूँगी जिस पे बहुत ध्यान देना है आपको। ओके, पहली चीज़ है कवर लेटर पे, कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी चीज़ होती है आपकी इंटरव्यू पे, मॉक इंटरव्यू को प्लीज़ सीरियस लेना। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि वीज़ा इंटरव्यू के 1 दिन पहले ही मैं अगर उनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सपोज उन्होंने सेशन बुक किया मेरे साथ कि मैम मेरा इंटरव्यू है कल, मैं क्या दूँ, क्या जवाब दूँ, मैं उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी तो वो बोलेंगे मैंने तो सोचा ही नहीं था इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो मॉक इंटरव्यू क्यों हेल्पफुल है? मॉक इंटरव्यू इसलिए हेल्पफुल है कि जब क्वेश्चन आपसे वो बंदा पूछता है ना, तो आप सोचते हो कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये क्वेश्चन का भी आंसर देना होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ओके, तो प्रिपेयर नहीं होते हो मेंटली। ओके, तो जब मॉक इंटरव्यू लोगे तो सपोज आपका ना पूरा जो आप इंटरव्यू के दिन जो फील करोगे, जो आपका आंसर आएगा, ओके, वो मॉक इंटरव्यू आपको पता चल जाएगा ना कितने आप पानी में हो वो बेसिकली। तो मॉक इंटरव्यू के टाइम पे मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हो, अभी भी आप ले सकते हो सेशन की फर्दर जो पूरे स्टेप्स हैं वो किस तरीके से आपको करने हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आपका वीज़ा लग जाएगा, फिर आप इटली आ जाओगे। इटली आने के बाद भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, बट अगेन उसके लिए फिर इटालियन डायरीज है, ट्रैवल विद मेग है आपको और हेल्प करने के लिए। और नहीं, अगर ये सब चीज़ें आपको कम लग रही है तो आप कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हो अब्रॉड स्टडी इन्फो से, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे ऑल्सो इटली में जब आप रहोगे आपके डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए। और इनफैक्ट जब आप फ्लाई करोगे यहाँ पे इटली में, तो आपके जैसे जर्नी प्लान करना, आपको बताना ओके ये वाली बस ठीक रहेगी, ये वाली ट्रेन ठीक रहेगी, और वो सब जो भी सारी चीज़ें हैं वो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जो भी सेशन बुक करना है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो यार। आप लोग फिर वो कमेंट में पूछते हो कि मैम हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई वीडियो से हेल्प कर सकती हूँ, सेकंड हेल्प कर सकती हूँ 1-to-1 सेशन से, वो भी नहीं चाहिए तो कोर्स ले लो स्टडी इन इटली विद स्कॉलरशिप वाला, और वो भी नहीं चाहिए तो फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज ले लो। सब कुछ है अपने पास, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, चाओ चाओ।